एफ, इनको इंग्लिश में जो है फ्रैक्शन बोलते हैं, ये हमेशा जो है पी बाई क्यू के रूप में रहता है, यानी बटे के रूप में रहता है। और ये जो ऊपर का जो होता है इसका एक नाम है अंश। क्या नाम है बेटा? अंश। और नीचे वाले का नाम, ठीक है, यानी अंश बटा हर के रूप में जो रहता है तो उसको हम लोग कहते हैं भिन्न है, अदरवाइज भिन्न नहीं है। ऋषा बैठ जाओ, ठीक है। अब इसको देखेंगे कि कौन भिन्न है। जैसे हम लोग को 5वीं क्लास में पढ़ना है कि आखिर भिन्न की पहचान करेंगे कैसे, तो चलो हम देखेंगे पहचान कैसे करेंगे। इसको मिटा देते हैं। घर में जो है हमारी मम्मी रोटी बनाती है ना जी, ये रोटी है। कितनी रोटी है बेटा? एक रोटी है, एक रोटी है। बट अगर मम्मी के 2 बच्चे हैं, अगर रोटी को 2 टुकड़ों में बांटना है तो कैसे बांटेंगे जी? वैसे नहीं हो तो तुम लोग पढ़ लिए, जान गए कि उसको आधा बांटेंगे ना, बिल्कुल रोटी को बराबर टुकड़ों में बांटेंगे, कम ज्यादा में नहीं। हिस्सा एक है, इसमें टुकड़ा कितना है? यानी हिस्सा एक है और उसके खाने वाले 2 है, यानी हिस्सेदार 2 है। हिस्सा बटा हिस्सेदार 1 बटा 2। मम्मी ने रोटी बनाई है, नहीं ना, और उनके बच्चे कितने हैं? 2। मम्मी ने रोटी को कितने टुकड़ों में बांटा? 2। हाँ, 2 टुकड़ों में। और टुकड़ा कैसा है? बिल्कुल बराबर, कम ज्यादा नहीं, क्योंकि कम ज्यादा तुम लोग लोगे नहीं। तो हिस्सा जो है ये बंटवारा बराबरी का है, बंटवारा बराबरी का है। तो भिन्न से ये पता चलता है कि जब भी हम कोई हिस्सा लगाते हैं, बंटवारा करते हैं, बांटते हैं 2 भाग, 4 भाग या 10 भाग में, कितने भागों में बांटे, बिल्कुल भाग बराबर होनी चाहिए। हिस्सा कैसी होनी चाहिए बेटा? बराबरी का, कम ज्यादा नहीं, नहीं तो लड़ाई हो जाएगा। चलो अब दूसरे घर में चलते हैं। दूसरे घर में मम्मी के पास है बच्चे 3। कितने बच्चे हैं जी? 3 बच्चे हैं। अब मम्मी एकदम परेशान है कि हिस्सा कैसे लगाएं। तो उन्होंने उनको रोटी कितने टुकड़ों में बांटना है बेटा? 3 टुकड़ों में बांटना है, वो भी बराबर, कम ज्यादा नहीं। तो देखो तो बराबर है। हाँ बिल्कुल बराबर है, थोड़ा इधर उधर होगा मेरे खींचने में, तो उसको तुम लोग जाने देना। रोटी कितनी है? 1। और उसको खाने वाले कितने? 3। यानी रोटी 1 है, अब 3 हिस्सों में बांटा गया, इसको बोलेंगे 1 बटा 3। और जब बटा में है तो ये है भिन्न। भिन्न कहलाएगा ना जी? बिल्कुल भिन्न कहलाएगा। उसी तरह से अगर हमको 4 हिस्सों में बांटना है तो ऐसे हम बिल्कुल बराबर बराबर हिस्सों में बांटेंगे। देखो इस घर में 4 बच्चे हैं, मम्मी ने 4 टुकड़ों में बांटा ना। अब 1 रोटी है, टुकड़े 4 है, तो क्या लिखेंगे? 1 बटा 4। अब हम लोग समझ गए। इसको मिटा दे बेटा। चलो मिटा करके हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हम पहचान करना सीखेंगे कि भिन्न है कि नहीं है। अब देखो यहाँ पर हम हिस्सा लगा रहे हैं, तुम लोग ध्यान से देखोगे, तुम लोग पहचान करोगे बेटा ये भिन्न है कि नहीं है। तो ये भिन्न है? नहीं है। और ये भिन्न है? तो ये भिन्न क्यों नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल सही, बराबर हिस्सा इसमें नहीं लगा, इसमें हिस्सा बराबर है, तो ये भिन्न है। वेरी गुड। और ये भिन्न नहीं है, इसमें हिस्सा बराबरी का नहीं है। तो तुम लोग को भिन्न की पहचान करने आ गई ना? बिल्कुल आ गया। ये हमारा जो एक रोटी है ना जी, अब रोटी है 1 और हिस्सा कितना है? 4। अब इसमें क्या है कि इसको रंगते हैं हम। इसमें हम रंग दिए, कितने भाग को रंगे बेटा? 2 भाग को रंग दिए, यानी कि 4 टुकड़ों में से 2 टुकड़ा किसी ने खा लिया। हाँ मान लो कि 4 भाई हैं और 2 भाई अपने अपने हिस्से का 2 टुकड़ा खा लिया, तो बचा कितना? 2। पूरा टुकड़ा कितना है? 4। अगर कोई कह दे इसका भिन्न लिख के दिखाओ तो कैसे लिखेंगे? तो जो खाया हुआ भाग है, रंगा हुआ भाग है, ठीक है, उसको हमेशा ऊपर लिखेंगे। रंगा हुआ भाग कितना है? 2। और पूरा भाग कितना है? 4। हाँ, रंगा और बेरंगे हुए भाग को टोटल करके, टोटल जो हिस्सा 1 2 3 4, टोटल हिस्सा कितना है? और खाए हुए भाग को यानी रंगे हुए भाग को ऊपर लिखेंगे। इसी तरीके से इसमें हम हिस्सा लगा रहे हैं 1 2 3 4 5 हिस्सा लगा। अब 5 में देखो हमने इसको कलर कर दिया। तो देखो इसको हम क्या, इसका भिन्न क्या लिखेंगे बेटा? 3 बटा